नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 7 से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का नया सेशन का पहला क्वेश्चन, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है वे व्यापारी कहलाते हैं। परिवहन के 3 साधन होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। भारत में सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। सड़क जाल का तात्पर्य है कि भारत का सबसे बड़ा अगर परिवहन मार्ग देखा जाए तो वह सड़क तंत्र माना जाता है, क्योंकि भारत को सड़क के माध्यम से ही जोड़ा जाता है। गांव से लेकर के शहर तक आने जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, जिसे सड़क मार्ग कहा जाता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। यही एक ऐसा परिवहन होता है जो अन्य प्रकार के 2 प्रकार के जो हमारे परिवहन होते हैं उनको जोड़ने का काम भी इसी का होता है। स्थल परिवहन और वायु परिवहन को, जल परिवहन को यह सड़क मार्ग ही जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर, जिसे असम में है, को पोरबंदर यानी कि गुजरात से जोड़ने का काम करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है यह भारत की मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करने का कार्य करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। NHAI का पूरा नाम भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने का काम करता है, जिसे नेशनल हाईवे भी कहा जाता है। CPWD का पूर्ण रूप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग होता है। भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है, यानी कि यह दिल्ली से अमृतसर के बीच की जो दूरी है उसे कम करने का कार्य यही करता है। उस राजमार्ग का नाम है शेरशाह सूरी मार्ग। ऐतिहासिक राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। PWD का पूर्ण रूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होता है। जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। जितने भी जिला में मार्ग होते हैं उनका उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना का कार्य शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक गांव को शहरों से जोड़ा गया। भारत सरकार प्राधिकरण के अधिनियम सीमा सड़क संगठन को 1960 में बनाया गया। सीमा सड़क संगठन देश की सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण व रखरखाव का काम करता है। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन का होता है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, जिसे अटल टनल के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग होती है। अटल टनल भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। अटल टनल पूरे साल मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करती हैं। यह जो अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। भारत की अटल टनल समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। भारत देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी और यह गाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे तक की कुल दूरी 34 किलोमीटर की दूरी थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। भारत देश की पहली हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ
गैस पाइपलाइन जिसकी कुल लंबाई 1700 किलोमीटर है। भारत की समुद्र तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कंडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। भारत का 95% विदेशी व्यापार मुख्य रूप से समुद्री पत्तनों से होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला पत्तन कंडला था। भारत के कंडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। भारत का कंडला पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है। मुंबई भारत का पश्चिमी तट पर बृहत्तम पत्तन है। भारत के मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था। भारत के कुल निर्यात का 50% लोहे अयस्क का निर्यात मारमागाओ पत्तन के द्वारा किया जाता है। कोची पत्तन एक प्राकृतिक पोताशय है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन केंद्र माना जाता है। विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से घिरा हुआ है जो गहरा व सुरक्षित पत्तन माना जाता है। भारत का पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी पत्तन माना जाता है। कोलकाता एक ज्वारीय पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। यहाँ पर अधिकतर ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है, इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करना होता है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। पवन हंस दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार साधन माने जाते हैं। विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डाक संचार भारत देश में स्थित है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर समाचार पत्र के प्रकाशन की जो लैंग्वेज है वो 100 से अधिक है। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी माना जाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ वस्तुओं का विनिमय होता है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति कहलाती है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन विकसित किया गया। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। भारत में जितने भी फिल्में, चाहे वो भारतीय हों विदेशी हों, उनको प्रमाणित करने का जो अधिकार है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है।